काफ़ी समय से उनकी मांग थी, तो उन्होंने जब मुझे आग्रह किया कि आपको खड़ा होना भी है भाई साहब, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे सरपंच खड़ा नहीं होना है, मगर उनके विशेष आग्रह था कि आपकी आवश्यकता है इस बात को। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक, देखते हैं क्या करते हैं। उस समय के अनुसार मांग बनती गई, तो उस मांग के अनुसार अभी मैं चल रहा हूँ, देखते क्या होता है। और हमारे बहन बेटे के बारे में, आप भविष्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने अगर चाहा तो बहन बेटियों का भविष्य बहुत सुरक्षित होगा। बहन बेटियों को स्वावलंबन आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग उनको ब्यूटी पार्लर, फैंसी, मेहंदी, सिलाई, कढ़ाई, जो भी है रोजगार के साथ उनको सिखाएंगे और उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, पैरों पे खड़ा करेंगे, ताकि वो अपना भविष्य आराम से चला सके, चला सके। हमारे गांव में जो बुजुर्ग हैं उनकी समस्याओं को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे पेंशन सत्यापन नहीं हो रही है, तो बार बार से काट रहे हैं इधर से उधर, तो आपको क्या एक सिटीजन सेंटर बनवाएंगे? देखिए, आज बात करती प्रमुख की समस्या है, कई हमारे बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही है, कई गाँव में जिनको रहने की उनकी पेंशन नहीं आ रही है, उनके बच्चों का जीवन यापन मुश्किल से हो रहा है। तो हम अगर हमारे गाँव में जो सत्तर बनाया तो करीब 3 महीने के अंदर ये कैंप लगा के गाँव में दूसरे बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही है, बैंक में कुछ महिलाएँ जिनके पति का देहांत हो गया, वो विधवा हो चुकी, तो उनकी पेंशन, उनके बच्चों को कल्याण योजना में डालने के लिए, उनके बच्चों का उनकी ज़िंदगी सही चले, उनके लिए भी जो भी सरकार की तरफ से जो सुविधा होगी, जो पेंशन वगैरह होगी, वो सब सुविधा चालू करवाएंगे इनकी। और आप तो एक बिजनेसमैन है, फिर आपको प्रत्यक्ष के रूप में कैसे अनुभव हुआ कि मैं एक सरपंच? देखिए, बिजनेस एक मेरा पार्ट है और राजनीति मेरा कोई जीवन नहीं है। राजनीति में मैं सोच मेरे समाज से जुड़ा हूँ, समाज के कई पदों पर मैं रहा हूँ, तो एक सेवा की भावना से मैं राजनीति में जुड़ा हूँ, मगर राजनीति मेरा पेशा नहीं है। बस इस गांव की कुछ काफ़ी समस्या थी, जो मैं भी आज लगभग 40 ईयर का होने को आ रहा हूँ, तो गांव की समस्या थी कि गांव आज 10 की 10 वहीं खड़ा है, गांव में किसी प्रकार कोई विकास नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं युवाओं की विशेष मांग के अनुसार इस गांव की दिशा दशा दोनों बदले और इस गांव को आगे बढ़ाए, इस गांव के लिए कुछ करे, क्योंकि मैं भी इस गांव का युवा हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है इस गांव को आगे बढ़ाए। जैसे कि इलेक्शन के प्रत्यक्ष के रूप में गांव खारे में से जितने भी प्रत्यक्ष हो गए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी खड़ा हो सकता है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, और जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं तो वो उनकी मर्जी, अपन कुछ नहीं कह सकते। बस ठीक है, मैं जो खड़ा हूँ वो मेरे गांव के जो जनता जनार्दन जो चाहेगी, गांव के बड़े बुजुर्ग और युवा जो चाहेंगे उनके अनुसार होगा, ठाकुर साहब की जो मेहरबानी होगा वो होगा। बाकी तो सही क्या है झूठ क्या है वो गाँव की जनता जानती है। बस जैसे आज़ादी के बाद भी आज हमारे गांव की स्थिति ऐसे की ऐसी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, गांव की स्थिति तो आज भी जैसी की तैसी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बात मेरे से जितना बन पड़ेगा, एक कदम आगे जाके गांव के लिए काम करूंगा। मैं गांव की जनता को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर गांव की जनता ने मेरा सहयोग दिया, गांव के बड़े बुजुर्गों ने, माता और बहनों ने, युवाओं ने अगर मेरा सहयोग दिया, तो निश्चित रूप से मैं इस टाइम की गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि खारे नीम की दिशा और दशा दोनों पलट दूंगा। और खारे नीम में जो विकास की आवश्यकता होगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, हर एक पहलू को बारीकी से जांच करते हुए गांव में काम करेंगे और एक पंचायत को भ्रष्टाचार रहित एक अच्छा शासन देंगे। गांव पंचायत में किसी प्रकार का 1 रुपये कभी भ्रष्टाचार नहीं देंगे। जैसे कि सरपंच प्रत्यक्ष के विजय होने के बाद में आपके क्या है राय? देखिए, सरपंच प्रत्याशी मैं अगर मुझे गांव की जनता मुझे विजय बनाती है, तो निश्चित रूप से इनकी जो भी प्राथमिक आवश्यकता रहेगी गांव में, जैसे बिजली है, सड़क है, पानी है, स्वास्थ्य है, CCTV कैमरे हैं,